नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सप्ताह का पहला दिन सोमवार आज हो गई 22 अप्रैल। जी हाँ, सोमवार 22 अप्रैल है आज। और अब से 3 दिन के बाद दूसरे चरण का मतदान होना है। और उसके 3 दिन के बाद लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को यहाँ पर अपना नामांकन करेंगे। ये अखबार में आया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा नमस्कार, जो लोग बाद में मुझे देखेंगे उनको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। तो एक तो मुझे बड़ी छोटी सी खबर है, लेकिन मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट खबर लगी है और इसी वजह से मैंने इस आज की बात का जो मुद्दा है, मैंने इसी को रखा है कि बीजेपी अब वो क्या करेगी। तो आपको पता है कि बीजेपी का फोकस जो है वो बूथ पे होता है। बीजेपी कहती है कि हम बूथ जीत लिए तो चुनाव जीत लिए। तो बूथ के लिए बूथ वर्कर होते हैं, साथ ही साथ पन्ना प्रमुख होता है जो बूथों का पूरा मैनेजमेंट देखता है। और हर बूथ को लेकर जो है पन्ना प्रमुख जो है नियुक्त किए गए हैं, खासकर चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए। ऐसा ये बीजेपी की चुनावी रणनीति है। तो अब देखिए, एक छोटी सी खबर इसमें छपी है अखबार में कि कल लखनऊ में एक मीटिंग हुई है। और सारे अखबारों में नहीं है, सिर्फ इस अखबार में है, या हो सकता है कहीं और भी हो, मेरी नज़र न गई हो। लेकिन कल एक मीटिंग हुई है जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब थे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। तो बैठक में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों में हुए मतदान पर चर्चा हुई। खासकर इस बात पर कि भाई वोट जो है कम क्यों बढ़ा। 5% वोट तो डिक्लेयर हो गया है। चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि 5% वोटिंग कम हुई है और अगली वोटिंग जो है 26 तारीख को होनी है और बड़े ही इम्पोर्टेंट इलाकों में होनी है, यूपी में। तो इस पर भी चर्चा हुई कि किस सीट पर बीजेपी को कितना वोट मिला है, किस बूथ पर कम वोट मिला है। सीटवार चर्चा हुई और दूसरे चरण के वोट के लिए अब किस रणनीति पर काम किया जाए ताकि जो है वो मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके या लोगों के अंदर थोड़ी सी ये उत्सुकता जगाई जा सके या उत्साह बढ़ाया जा सके मतदान को लेकर। तो अब इसी रणनीति पर काम किया जाएगा। बीजेपी जो है इस रणनीति पर उतरेगी और रणनीति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है पन्ना प्रमुख को पॉइंट किया गया है या सेलेक्ट किया गया है। और इस बार पन्ना प्रमुख जो है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं, चुनाव के दौरान जो बूथ का मैनेजमेंट देखते हैं, वो हर बूथ पे तैनात होंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी, उनके साथ जो बूथ वर्कर हैं उनके साथ ये जिम्मेदारी होगी कि उनके साथ जो बूथ वर्कर हैं इन दोनों की जिम्मेदारी होगी कि एक पन्ना प्रमुख जो है कम से कम 60 वोटरों को निकाल के ले आए। अगर मान लीजिए एक बूथ पे 100 वोट है या 500 वोट हैं या 400 वोट हैं, तो एटलीस्ट उसमें से जो है एक पन्ना प्रमुख जो है वो 60 वोटरों को निकाल कर ले आएगा और उस पर फोकस करेगा। और साथ ही साथ जितने मंत्री हैं उस इलाके के मंत्री, मान लीजिए कहीं चुनाव हो रहा है और वहाँ का जो उस इलाके का विधायक है, मंत्री है, उनको भी ये निर्देश जारी हुए हैं पार्टी संगठन की तरफ से कि आप जो है वो बूथ पर फोकस करेंगे, वोटरों को बाहर निकालने का काम करेंगे। जो कोर वोटर है उनको आप सेलेक्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पिछले बार किस बूथ से कितने वोट पड़े थे। ये आंकड़ा सबको भेजा जा रहा है और उस आंकड़े का अध्ययन होगा और अध्ययन के बाद उसका मिलान उस पेपर को साथ में रखा जाएगा या उस पॉइंट्स को नोट करके अपने मोबाइल में रखा जाएगा। और बीजेपी के वर्कर और पन्ना प्रमुख जो है इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जहां पर जिन बूथ पर पिछली बार मतदान कम हुआ था वहां मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। और इस बार जहां पिछली बार अगर 100 वोट पड़े थे किसी बूथ पर, तो इस बार भी 100 वोट पड़े, इसको सुनिश्चित किया जाए। और हर पन्ना प्रमुख कम से कम 60 वोटरों को घर से निकालने का काम ज़रूर करेगा। तो दूसरे पार्टियों के लिए ये अलार्मिंग है। आप भी भैया तैयार हो जाओ, कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले जो भी हैं। तो ये है। और
मंत्री, विधायक और एमएलसी सबको चौकस रहने के लिए कह दिया गया है कि भैया आप चौकस रहिए, तैयार रहिए। इस बार जो है प्रतिशत अगली बार यानी जो 26-27 को जो मतदान होगा उसमें आपको अलर्ट रहना है कि मतदान का प्रतिशत कम ना हो। तो देखते हैं बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होती है। अगले मतदान का जब आंकड़ा सामने आएगा चुनाव आयोग के द्वारा, तब ये पता चलेगा कि भाई बीजेपी की रणनीति ये काम आई कि नहीं हुई। ये बैठक जो है सीएम आवास पर हुई, कोर कमेटी की बैठक थी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट नेता उत्तर प्रदेश के शामिल थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता जो है सीएम और डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ही चिंतित हैं। मुझे लगता है कि सेंट्रल लेवल पर भी बीजेपी इस बात पे जरूर मंथन कर रही होगी कि अगली बार जो है मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कौन से काम किए जाएं, कौन से मुद्दे पब्लिक के सामने लाए जाएं। जो बूथ वर्कर हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे और एक्टिव किया जाए और कैसे कौन से मंत्र उनको बताए जाएं जिससे वो फोकस कर सकें मतदान परसेंटेज या वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। बहरहाल चुनाव है और इस चुनाव में आपको पता है कि कोई लहर फिलहाल तो अभी नहीं दिखाई दे रही है और लोग कुछ भी कहें, अलग अलग तरह के लोग तमाम अपने अपनी बात पब्लिक के सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके और विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो बराबर हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात से मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक इंटरव्यू छपा है अमर उजाला में। तो अमर उजाला में इंटरव्यू में इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें जो है एक बड़ी चीज़ कही, दो इम्पोर्टेंट बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने इंटरव्यू में। पहला तो इन्होंने ये कहा है कि गारंटी जो होती है, यानी जो मोदी जी जो गारंटी की बात करते हैं, तो गारंटी पार्टी की होती है, सरकार की होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। ये एक लाइन मुझे थोड़ा सा वो क्लिक किया तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और दूसरा इन्होंने लिखा कि ऐसा नहीं है कि लहर नहीं है। मैंने आपको बताया कि चुनाव में लहर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन खड़गे साहब का कहना है कि नतीजों में दिखेगा सरकार के खिलाफ अंडर करंट। ये खड़गे साहब कह रहे हैं कि करंट है साहब, अंडर करंट है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जब चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे तो आपको जो है सरकार के खिलाफ अंडर करंट दिखाई देगा। मुद्दों की बात पर उन्होंने कहा, ये इंटरव्यू मैं आपको बता दूं कि विनोद अग्निहोत्री साहब ने लिया है और ये संपादक हैं अमर उजाला के और बड़े ही जाने माने, बड़े ही अनुभवी पत्रकार हैं। तो आपने देखा होगा इनको तमाम सोशल मीडिया चैनल पर भी ये अपना पक्ष राजनीति के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो इन्होंने ये इंटरव्यू लिया है जिसमें ये इम्पोर्टेंट बात खड़गे साहब की तरफ से कही गई है कि नतीजों में दिखेगा सरकार के खिलाफ अंडर करंट। यानी खड़गे साहब का ये मानना है कि जो अंडर करंट इस चुनाव में करंट है लेकिन वो अंडर है, यानी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और वो मोदी के खिलाफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और ये आपको 4 जून को दिखाई दे देगा। अब वो एक लाइन में अपनी बात कह दूं कि अंडर करंट है कि नहीं है, या मौजूदा चुनाव में करंट अभी बना है कि नहीं बना है, लेकिन जो इस बार मतदाताओं का जो रिएक्शन है, मतदाताओं की जो प्रतिक्रिया मिल रही है, या मतदाताओं से बात करिए तो जिस तरह से वो शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार मतदाता जो है वो वोट किसको कर रहा है या किसको करेगा, ये मूड उसने पहले ही बना लिया है। उसका माइंड मेकअप है कि क्या करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये जो मुझे लग रहा है। तो इसको भी आप एक तरह से अंडर करंट मान सकते हैं कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ भी हो सकता है और सत्ता पक्ष के समर्थन में भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इनके इंटरव्यू के हैं वो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ कि मतदान की कमी के बारे में इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और चुनाव आयोग इन दोनों ने वोटरों को बूथ पर लाने के लिए शायद वो प्रयास नहीं किए
जो प्रयास इनको किए जाने करने चाहिए थे, और वो नहीं किया गया या कम किया गया प्रयास। इसकी वजह से जो है ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये इनका कहना है। अब मुद्दे की बात पर करना है, तो मुद्दे में इनका कहना है कि मुद्दा सबसे बड़ा जो है वो है महंगाई और बेरोजगारी, और कोई मुद्दा नहीं है, ये हर जगह यही मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा, नारी शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा समेत अनेक मुद्दे हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों का है। और ये बात हमारी जानकारी में तब है जब हम समाज के हर वर्ग और हर तबके से मिले हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। अब इनसे सवाल पूछा विनोद जी ने कि भाई इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग पटना में हुई थी उसके बाद से देश में एक माहौल बना, लेकिन उस माहौल को आप बरकरार नहीं रख पाए, तो उसका क्या कारण था। तो इनका कहना था कि ये गलतफहमी है लोगों की या आप लोगों की कि पटना में इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन का बात हुआ है, सिर्फ पहली बैठक वहाँ पर हुई थी और सारी तैयारी दिल्ली में हुई है, मेरे घर में हुई है, और एक एक करके हमने और राहुल जैसे सारे लोगों से बातचीत की, और इसी जब बातचीत के दौरान वो चले गए नीतीश कुमार, तो उसके बाद हम और ज़्यादा फोकस हुए, सबको साथ लेके आए, सबको राजी किया। पटना में बैठक का जहाँ तक सवाल है तो हम सिर्फ जो है एक बैठक किए गए। अब और भी चीज़ें हैं कि भाई विपक्ष, मतलब आम धारणा ये है लोगों की कि विपक्ष अपने मुद्दों के प्रचार में कमज़ोर है। आपका जो प्रचार तंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कमज़ोर है। तो अब इनका ये कहना है कि प्रचार प्रसार में मीडिया की बड़ी भूमिका है और उसमें हमको जगह कम मिलती है। यानी इनका कहना है कि जो नेशनल मीडिया है, जो बड़े चैनल है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो उसमें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोगों को कम स्पेस मिलता है, और बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को ज़्यादा स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से आप इस सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा प्रचार तंत्र उनके मुकाबले कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये इनका कहना है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इन्होंने बता दिया कि बेरोजगारी और महंगाई दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। मोदी जी ने जो वादे किए थे वो उन्होंने निभाए नहीं। तो एक बात यह है, मंदिर की बात पर कहा कि इन्होंने कि क्या मंदिर बनने से पहले लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा स्थापना में कांग्रेस के अनुपस्थित होने पर भी इन्होंने पलटवार किया कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो सर्वदलीय क्यों नहीं, उसमें सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों पार्ट लिए, या प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी जो है एक सर्वदलीय वहाँ पर बैठक या सर्वदलीय पूजा वहाँ पर आयोजित करानी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता वहाँ पर नहीं गए, कांग्रेस के बहुत सारे नेता वहाँ पर गए। आपको याद होगा अजय राय और अभय दुबे जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, ये लोग वहाँ गए थे। तो ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि आस्था से पेट नहीं भरता है, यानी पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन रोजगार और घर परिवार का खर्च चलाना ये अपनी जगह है। तो ये इनका कहना है। तो अब वो अंडर करंट दिख रहा है कैसे, ये सवाल भी पूछा विनोद अग्निहोत्री साहब ने। तो इन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, जो अंडर करंट में बदल चुका है। उसका पता उस दिन चलेगा जब नतीजे आएंगे। जैसे 2004 में भाजपा के नारे इंडिया साइनिंग के साथ हुआ था, उसी बार इस बार इनका जो नारा है मोदी की गारंटी, उसके साथ होगा। यानी 2004 का परिणाम जो है वो दोहराया जाएगा। तो 80-82 साल की उम्र में खड़गे साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसके लिए काफ़ी जतन करते होंगे वो अपने आप को फिट रखने के लिए। और खड़गे साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। तो उनका ये इंटरव्यू पढ़ा था, उनके विचार छपे थे, तो मुझे लगा कि इसको ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। मन करे तो मेंबरशिप भी ले लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।